अस्सलाम वालेकुम मिलियनेयर, मैं हूं आज़ाद चाय वाला। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एयरबीएनबी क्या होता है, हाउ यू कैन रन ए होटल जैसा बिजनेस विदाउट एक्चुअली हैविंग टू इन्वेस्ट इनटू अ होटल, राइट। सो पहले आपको बताना है कि एयरबीएनबी होता क्या है। एयरबीएनबी ऊबर जैसी चीज़ है। इसने होटल वाली जो इंडस्ट्री है उसको डेसिमेट कर दिया। 2008 में ये स्टार्ट हुई थी। इसका ओरिजिनल मकसद ये था कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ पे होटल्स की कीमत बहुत ज़्यादा है, फैमिलियों के यानी रीच में नहीं है, पहुँच में नहीं है, तो वो किसी के घर रह सकते हैं, किसी के फालतू मकान में, फालतू कमरे में वगैरह वगैरह। और जो होस्ट हुआ करते थे, जिस तरह ऊबर में बंदा अपनी गाड़ी को टैक्सी बना सकता है अपनी मर्जी से, इसी तरह अपना एयरबीएनबी में बंदा अपने घर को होटल बना सकता है आर्जी तौर पे। फ़र्ज़ करिए उसकी फैमिली छुट्टी पे गई हुई है, या वो दूर दराज शहर में रह रहा है और उसने मकान पूरा किराए पे ले लिया और चंद कमरे वो किराए पे दे देता है ऑन अ रेगुलर बेसिस, एंड एक कमरा खुद इस्तेमाल करता है। मे बी यू हैव अ स्पेयर रूम इन योर हाउस एंड यू वांट टू जनरेट इनकम वहाँ से, तो आपने उस पैसे को इस्तेमाल करके घर का खर्चा चलाना है, किचन इंप्रूव करना है, बाथरूम वगैरह वगैरह। दैट वाज द मकसद, कि बजाय कि आप होटल्स में रहने के आप लोगों के घरों में रहते हैं। अब एयरबीएनबी अगर आप इस्लामाबाद को ले लेते हैं, वहाँ पर लगाएंगे तो आपको कमरे भी मिलेंगे, पूरे अपार्टमेंट्स भी मिलेंगे, पूरे घर भी मिल जाएंगे, लॉजेस भी मिल जाएंगे, मरी रोड पे क्या कहते हैं शैलेज, एवरीथिंग आपको मिलेगा। हर बंदे की जेब को ये सूट करती है चीज़। एंड इन ऑर्डर एंड सो अब क्या हुआ, 2019 आ गया, 11 साल गुजर गए हैं, इट हैज़ बिकम अ बिजनेस। ठीक, तो स्पेशली बिजनेस जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, स्पेशली इन पाकिस्तान, एंड स्पेशली क्योंकि फ़ॉरेन से हमारे बहुत ज़्यादा बंदे आ रहे हैं पाकिस्तान में, एंड दे आर यूज्ड टू दिस कॉन्सेप्ट। सॉरी, जिस तरह वो एक ऐप डाउनलोड करते हैं ऊबर की, पाकिस्तान आते हैं, इस्लामाबाद में खड़े हैं, फट मारते हैं बटन और ऊबर आ जाती है, उनको कोई चीज़ बदलने की ज़रूरत नहीं है, उसी मुल्क की, अपने ही मुल्क की कार्ड से उनकी पेमेंट्स वगैरह चली जाती हैं। इसी तरह ये जो बंदे हैं ये यानी एयरबीएनबी अपार्टमेंट्स बुक कर सकते हैं, ये हिले हुए हैं और उनकी निस्बत से हमारी यहाँ भी डिमांड विल गो थ्रू द स्काई। मेरे कज़न अभी एक हफ़्ता पहले यूके से आए हैं, उनको मैंने पूरे यकीन से कहा कि यू डू नॉट नीड अ नादरा कार्ड, आप वीज़ा ऑन अराइवल आ सकते हो, क्योंकि वो उनका ब्रिटिश पासपोर्ट है। एंड ही डिड एग्जैक्टली दैट, और दाखिल हो गए पाकिस्तान में। And I'm really proud of the decision that आज़ाद चाय वाले ने made, इमरान खान made। मैं भूल गया हूँ, I'm not the बादशाह ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो इमरान खान ने जो फैसला किया है, I'm really proud of it। इंशाल्लाह पिछले साल we had about 2 million या less than 2 million टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आएंगे, बढ़ेंगे इस बार 10, 20, 30 मिलियन बढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो शुरू करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज़ ये बिज़नेस और कैसे इसको लोगों ने बिज़नेस बनाया हुआ, कैसे इसमें करोड़ों लाखों कमाते हैं। इसको शुरू करने के लिए जैसा मैंने कहा आपकी खुद की प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, बट हम इस्लामाबाद को ले लेते हैं। आप इस्लामाबाद में वो एरियाज़ ढूंढो जो सैरगाहों के करीब हैं, दे आर पॉपुलर, बिजी हैं, सिटी सेंटर्स हैं फॉर बिजनेस, मे बी फॉर टूरिस्ट, वट एवर, सेफ है। वहाँ पे एक अपार्टमेंट आप किराए पे लेते हो। आई सीन इन मीरपुर कहने वाला था, आई सीन इन इस्लामाबाद अपार्टमेंट्स गो फ्रॉम 20 to 30,000, जो बिल्कुल माकूल 2 बेडरूम के डिसेंट लोकेशंस में हैं। अगेन आप एक कमरा किराए पे चढ़ा सकते हो, और यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, 10,000 से 12,000, मे बी इवन ज़्यादा 15,000 दे दोगे फॉर ए वेरी गुड हाई क्वालिटी क्या कहते हैं उसे, स्टूडियो फ्लैट, राइट, स्टूडियो फ्लैट। और उसी 20-30 हज़ार वाले बजट में आपको 2 स्टूडियो फ्लैट्स मिल जाते हैं। स्टूडियो फ्लैट्स आर लाइक होटल रूम्स, लेकिन थोड़ी बेहतर सहूलत होती है, बड़े भी होते हैं, उनमें किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, इट्स अ बेटर ऑप्शन। आपको वो फ़र्ज़ करिए 15,000 का अगर मिले ना, तो देन इट्स कॉस्ट यू 500 रुपीज़ पर डे, राइट। और 500 रुपीज़ पर डे या पर नाइट आपको इस्लामाबाद में कोई अच्छा खासा होटल नहीं मिलेगा, आपको सस्ता मारा भी नहीं मिलेगा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज़ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट कि इसका लोकेशन कहाँ पे है, इसको मैंने कितने दिन महीने के किराए पे चढ़ाना है इन ऑर्डर टू रिकूप माई इन्वेस्टमेंट, एंड कितनी रेट पे लगाना है। सो फर्जन ये जो स्टूडियो है मैं लगाऊं 2,000 to 6,000 रुपीज़ पर नाइट, डिपेंडिंग ऑन डिमांड कब है, जब सस्ते दिन है 2,000, जब महंगे दिन है तो 6,000। यू वांट टू डबल योर इन्वेस्टमेंट। अगर आप फ़र्ज़ करिए 15,000 किराया दे रहे हो, और फिर आपने उसमें अपना बिजली का खर्चा भी देना है, सफाई का भी देना है, क्या कहते हैं अपना जो उस अपार्टमेंट ब्लॉक की जो सर्विस चार्जेस हैं वो भी देनी है, वो ज़रा आपकी जेब से ही जाएंगी, एंड एयरबीएनबी की सर्विस कॉस्ट भी आपने देनी है, तो यू हैव टू रिकूप दैट एंड मेक अ प्रॉफिट। सो व्हाट आई वुड डू इज़, एक तो आप देख लो कि कौन से बिजी डेज हैं, कौन
से यानी हॉलीडेज़ के करीब सारे बिजी डेज़ होते हैं, हॉलीडेज़ से दूर जो होते हैं, सुस्त डेज़ होते हैं। बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि एयरबीएनबी में एक फ़ीचर है जहाँ पे आप उनके ज़िम्मे लगा देते हो कि आप कीमत बढ़ाओ। देन व्हाट हैपन्स इज़ कि जब वो देखते हैं कि डिमांड बढ़ रही है, प्रॉपर्टियाँ उस इलाके में कम हो रही हैं, तो वो खुद ब खुद उसकी कीमत बढ़ा देते हैं। एंड जब देखते हैं कि यार डिमांड गिर रही है, उस इलाके में प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो खुद ब खुद कीमत गिरा देते हैं। बट आपको फिर भी कंट्रोल होता है कि कम से कम हमने कौन सी जो है ना कीमत देनी है। मैंने जब उसमें झांका अपना इस्लामाबाद में, जब मैंने अपनी रिसर्च की, बहुत ज़्यादा जो महंगे होते हैं कमरे जो लोग डाल रहे थे यार 20-20, 30-30 हज़ार पर नाइट, नहीं बिकते वो, ठीक है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। सुपर लक्जरी इस्लामाबाद में एज फार एज एयरबीएनबी इज़ कंसर्न्ड नहीं बिकती, नहीं किराए पे चढ़ती। लेकिन जो छोटे हल्के मुनासिब वाले थे, एनीथिंग फ्रॉम 2000, 3000, 4000, 5,000, 6,000, ठीक ठाक उनके रिव्यूज़ थे, विच मीन्स के ठीक ठाक वहाँ पे लोग रहते हैं एंड वो किराए पे भी चढ़ते हैं। एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा, व्हेन दीज पीपल, मैंने क्योंकि बताया कि आपको बिजली का खुद खर्चा देना है, सर्विस चार्जेस का वगैरह वगैरह, जो बंदे आपके उसमें रह रहे हैं, जो होटल्स में उम्मूमन रहते हैं, जो एयरबीएनबी में रहते हैं, देयर इन पैसे पूरे करना मोड, ठीक है। उनको पैसे पूरे करने हैं, उन्होंने फिक्र नहीं करनी कि बत्ती ऑन है, पूरा दिन एसी लगा हुआ है एक्सेट्रा। सो ठीक ठाक मार्जिन रखिएगा। फिर मैंने आपको कहा कि एयरबीएनबी का भी खर्चा होता है, वो 3% जो आपकी कॉस्ट होती है टोटल वो चार्ज करते हैं, अदर देन जो कॉस्ट ऑफ एक्चुअली रिसीविंग पेमेंट्स है, ये सेंडिंग पेमेंट्स है, जो आपको पैसे भेजने हैं, ये जो पेमेंट उन्होंने लेनी है। तो 3% इज़ एब्सोल्युटली माकूल। ऊबर वगैरह 20% ले रहे हैं। एंड अगर आप दूसरे जो होटल वाले जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो होटल वाले बिजनेस होते हैं, वो आपसे लेते हैं समथिंग एनीथिंग फ्रॉम 10 to 20% एनीवे। बट वी आर नॉट रनिंग अ होटल, हम एयरबीएनबी रन करें हैं, 3% कुछ भी नहीं है। एक सवाल आपके जहन में उठेगा कि एयरबीएनबी हमें कब पैसा देती है? एयरबीएनबी आपको तब पैसा देती है, फ़र्ज़ करो 24 घंटे गुजर जाते हैं गेस्ट के गए हुए, तो ऑटोमेटिकली पैसे आपके अकाउंट में आ जाते हैं, नॉट योर बैंक अकाउंट बट इन योर एयरबीएनबी अकाउंट। वहाँ से आपकी अपनी मर्जी, मुझे फौरी निकालने हैं या थोड़ी देर के बाद निकालने हैं। व्हाट आई वुड डू इज़ इन ऑर्डर टू, क्योंकि यहाँ पे पेपाल तो है नहीं है, बैंक ट्रांसफ़र से मंगवाने पड़ेंगे। बैंक ट्रांसफ़र का $25-30 खर्चा आता है स्टैंडर्ड। जब यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे भी बैंक, मैंने एक बार अच्छी खासी ऑलमोस्ट लाइक $60 दिए थे ऑन वन ट्रांसफ़र। सो बेहतर यह है कि बंदा थोड़े सारे पैसे इकट्ठे कर ले फिर मंगवाए, ताकि आपकी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम रहे। वन मोर थिंग, और एक हमेशा मेरा मशवरा रहता है, इन एनी किराए की जो प्रॉपर्टी है या एयरबीएनबी, इसको आपको किराए की प्रॉपर्टी जैसा ट्रीट करना है। ब्रांड न्यू फर्नीचर आपको नहीं खरीदना। OLX पे जाइए, bolly.com पे जाइए एंड लुक फॉर सेकंड हैंड फर्नीचर। पूरा का पूरा सेट किसी घर से उठा लीजिए। कोई बंदा मुल्क छोड़ के जा रहा है, कोई बंदा वैसे ही बेच रहा है, जो उनकी प्रॉब्लम्स है या वो जो भी वजूहात है वो हमारी कंसर्न नहीं है, हमें बस उनसे फर्नीचर लेना है। गेट अ फुल सेट एंड कीप इट मिनिमलिस्टिक। मिनिमलिस्टिक समझते हैं, बेड, 2 वो साइड पे जो होते हैं टेबल, एक आध लैंप डाल दिया, छोटा सा रग डाल दिया, एक आध छोटा सोफ़ा लगा दिया, यानी सामान ऐसा जो यानी टूटे तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, आराम से सफाई हो जाए उसकी, और आपकी जो सेटअप कॉस्ट है वो ज़्यादा भी ना हो। दैट्स व्हाई आई वुड बाई सेकंड हैंड फर्नीचर। और काफ़ी बार नादान इन्वेस्टर्स गलती कर देते हैं कि वो उस घर को ऐसे डेकोरेट करना शुरू कर देते हैं जिस तरह उन्होंने उसमें रहना है। आपने उसमें नहीं रहना। जो बंदा आ रहा है उसको सिर्फ छत चाहिए, थोड़ी सी पुरसुकून जगह चाहिए, सफाई चाहिए, एंड यू जस्ट नीड बेयर एसेंशियल्स, ठीक है। सो ऑलवेज बाई सेकंड हैंड, लेकिन साफ़ सुथरे सेकंड हैंड। एयरबीएनबी का जो प्रोसेस है वो ऐसे काम करता है कि गेस्ट एयरबीएनबी की साइट पर जाता है, आपकी प्रॉपर्टी देखता है, अवेलेबिलिटी देखता है, आपकी प्रॉपर्टी उसको पसंद आ जाती है, क्लिक कर देता है जी मैंने इसमें रहना है, जैसे 20 to 25, राइट, 20 से लेके 25 तारीख तक 5 दिन के लिए मैंने वहाँ पे रहना है। मैसेज आपके पास आता है। अब आपके पास 3 ऑप्शन है जो आपको पूरे अवेल करने हैं। नंबर 1, आपने उसकी जो रिव्यूज़ हैं वो देखने हैं कि पिछले जो मालिकान हैं जिनके यहाँ ये रहा है, कभी रहा है, अगर उसकी कोई हिस्ट्री है तो उनकी क्या राय थी, अच्छा था, गंद डाल के गया है, पैसे कुछ तोड़ फोड़ कर गया है, हाउ डिड ही गो, उसका रवैया कैसा था, रिव्यूज़ आपने देख लिए। सेकंडली, आप उसको एक लिस्ट दे सकते हैं, फहरिस्त दे सकते हैं कि जी दीज आर द हाउस रूल्स, यू आर द ओनर ऑफ दैट प्रॉपर्टी, यू आर द कंट्रोल ऑफ दैट प्रॉपर्टी। सो आप कह सकते हो कि जी कुत्ते बिल्लियाँ, पेट्स जिन्हें हम कहते हैं, उनकी इजाज़त नहीं, शोर मचाना इजाज़त नहीं, 11 के बाद आप अंदर बाहर नहीं जा सकते। वॉट एवर आपने उसूल डालने हैं आप डाल सकते हो, और उसको उनको मानना पड़ता है थ्रू एयरबीएनबी। लास्टली, यू कैन रिक्वेस्ट थ्रू एयरबीएनबी उसकी नेशनल आईडी, ब्रिटिश, अमेरिकन, पाकिस्तानी जो भी है, उसकी जो नेशनल आईडी है उसकी आईडी की कॉपी आपके पास आ जाएगी। एंड दैट्स अ मच मोर सिक्योर वे ऑफ इंश्योरिंग कि बंदा जेन्युइन है, कोई चोर लुटेरा नहीं है, एंड
सो फोर्थ आपकी जहनी जो है ना आपको हो जाएगी यानी सुकून हो जाएगा। सो अवेल दीज थिंग्स एंड फिर आप उसको करिए येस आई एग्री कि ये बंदा मेरे आके गेस्ट के तौर पे रह सकता है। दीज आर नॉट कस्टमर्स, इनको गेस्ट कहा जाता है। लास्ट में जो मैं चंद चीज़ें कहना चाहूँगा कि एयरबीएनबी जो है वो आपकी प्रॉपर्टी को $1 मिलियन अप टू $1 मिलियन क्या कहते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देती है अगेंस्ट ब्रेकेजेस एंड सो फोर्थ, नॉट वेयर एंड टेयर कि जी क्या कहते हैं ना बेड घिस गई ये हो गया, अगेंस्ट किसी ने यार आपका शीशा तोड़ दिया, आपकी कोई दीवार में सुराख कर दिया वगैरह वगैरह। प्लस पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, पब्लिक लायबिलिटी में भी आपके वो गेस्ट आया है उसने कोई तोड़ फोड़ ऐसी की है कि नीचे दुकान थी, दुकान में पानी चला गया, बिजली के ज़रिए किसी की जान चली गई, व्हाटएवर, अप टू $1 मिलियन विच यू कैन अवेल। इसमें कोई प्राइवेट इसमें कोई पर्सनल पोजेशंस का कोई नहीं है, यानी कैश, महंगी तस्वीरें, गोल्ड वगैरह ज्वेलरी नहीं कवर्ड, बट जस्ट फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स, ठीक है, बड़ी वाली। व्हाट एल्स, लास्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ के ये शरबत पिया करो, बिस्मिल्लाह। राइट, लास्टली व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़ के जो आप दूर दराज के पहाड़ी इलाकों में हो, इन दिस ब्यूटीफुल शैलेज माउंटेन्स एक्सेट्रा, चीरों के दरमियान आपके जो लॉजेस हैं इनके ज़्यादा चांसेस हैं किराए पे चढ़ने के, स्पेशली क्योंकि अब हमारे टूरिस्ट आना शुरू हो गए हैं। ये जो गोरे होते हैं ना, इनको ये सब्ज़ा हमारे जो फार्म बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। दे डोंट वांट टू सी दिस सिटी, सारी की सिटीज़ कराची चले गए, लाहौर चले गए, इट्स ऑलमोस्ट द सेम राइट उनके लिए। बट ये जो शैलेज होते हैं दीज, जहाँ पे हमारे यार मैंने देखा मेरे भाई गए हुए थे नीलम वादी में, एंड दे वर स्टेइंग विद फैमिलीज, यानी फैमिलीज ने 2-4 कमरे अपने रखे हुए थे इन द एब्सेंस ऑफ एयरबीएनबी, और 2-4 कमरे गेस्ट के लिए थे। वहाँ पे खुद जो बाजी हैं घर की, दे वुड गिव यू ब्रेकफास्ट एंड इट्स रियली लवली फीचर। एंड जो गोरे हैं ना, दे लव दैट, हमारी हॉस्पिटैलिटी उनको अच्छी लगती है, क्योंकि अपने उनके तो वैसे ही टूटे फूटे होते हैं, उनका कोई नहीं होता। सो व्हेन दे कम हियर, हम उनको थोड़ा सा प्यार दिखाते हैं, वो दे रियली लव दैट। सो स्पेशली शैलेज, कॉटेजेस एक्सेट्रा पहाड़ों में प्लीज़ उनको लिस्ट करिए, एंड एज एन इन्वेस्टमेंट उनको बहुत सस्ती कीमत पे आपको मिल जाएंगे। यू कैन गेट देम फॉर लेस देन 5,000 रुपीज़ पर मंथ एज एन इन्वेस्टर, एंड इफ़ यू एडवर्टाइज इट ऑन अपना Airbnb you can probably get 5,000 a day, ठीक है। सो अकल कहती है थोड़ी हिम्मत करो, गेट इन टू दिस बिजनेस, ग्रोइंग बिजनेस है, मेरा काम था आपको समझाना। एंड इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चंस, गूगल जिंदाबाद। सेटअप इज़ वेरी वेरी इजी। अगर आप स्काइप का अकाउंट खोल सकते हो, व्हाट्सएप पे साइन अप कर सकते हो, इट्स एज ईजी एज दैट। तस्वीरें लगानी उस पर, इफ़ यू कैन यूज़ बोली OLX इस्तेमाल कर सकते हो, इट्स एज ईजी एज दैट। प्लीज़ फ्रॉडलेंटली इसको ना इस्तेमाल करिएगा। हमारी आ गई बहुत ज़्यादा दुनिया में इंटरनेशनली बेइज्जती होती है, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ लुटेरे जो हमारे, आई वुड से 95% ऑफ अस आर गुड, 25% जो है गंदे अंडे हैं और हमारी सबकी बेइज्जती करवाते हैं। जब आपके गेस्ट आ जाते हैं, देयर इज़ इवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपसेल देम। अब उनको अपसेलिंग क्या करनी है, उनको नाश्ता अपसेल कर सकते हैं, खाना अपसेल कर सकते हैं, उनको अपना रेंट कार, रेंट बाइक, इस जैसी चीज़ें अपसेल कर सकते हैं। अच्छा, उस घर में ना आप 2-4 साइकिल रख दो, इफ़ यू स्पेशली अगर वो शैले वाले आपने आउट ऑफ द कंट्री साइड थोड़ा साइड पे मे बी इन सोसाइटी आपने कोई प्रॉपर्टी दी हुई है और किराए पे, तो गिव देम अ फ्यू बाइक्स। बाइक्स का क्या खर्चा होता है, सेकंड हैंड बाइक्स, मैंने जिस तरह आपने बोली है ना अपना फर्नीचर लिया, इसी तरह सेकंड हैंड बाइक्स ले लो, इंश्योर कि उनकी टायर वायर सारे बेकें, सारे काम करें, रेंट इट टू देम, दे वुड लव दैट। उनको गिव देम टूर गाइड्स, गिव देम टूर गाइड्स खुद तो बना आपको बढ़ेगा। अच्छा, लाइक ठीक है ना, आपको ना मैं $20 a डे के हिसाब से पर पर्सन टूर करवा देता हूँ। टेक देम ऑन द मरगला, वो क्या कहते हैं, हाइक्स जो होती हैं, ट्रेल्स, टेक देम टू लाल किला, व्हाटएवर, लाल किला इज इन इंडिया, इजंट इट? I don't know where it is, मेरे मुंह से निकल गया, but wherever you are, even Indian वाले यार, the same opportunity आपके लिए भी है। तो take them to the tourist destinations, nice hotels, etc. etc. इसके भी आपको पैसे मिलेंगे। So it's called upselling। एक बंदा फंस गया, अब उसको upselling करनी है, यार ये लो ये लो, लेकिन उनको प्लीज़ बराए मेहरबानी फुद्दू मत समझिएगा, फुद्दू नहीं है वो, they've traveled the world, आए हुए हैं मेहमान समझ के, but at the same टाइम जिस तरह रेस्टोरेंट में ट्रीट किया जाता है वो मेहमान होते हैं, लेकिन पेइंग गेस्ट ये भी आपके पेइंग गेस्ट हैं। और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि फॉरेनर, इट्स नॉट ऑलवेज कि फॉरेनर ही आते हैं। कराची से बंदा आ सकता है इस्लामाबाद, इस्लामाबाद वाला कराची जा सकता है, लोकल फैमिलीज हो सकती हैं। सो
एंड दिस मैंने कहा ना, ये इट्स अ ग्रोइंग ट्रेंड इन पाकिस्तान। ऐप के ज़रिए कोई हमारे मेजर होटल चेंज नहीं है, लेकिन ऐप के ज़रिए आप जिस तरह ऊबर या करीम बुलाते हैं, इसी तरह होटल भी बुला सकते हैं। आई एम श्योर इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी बंदे इस सर्विस को इस्तेमाल भी करेंगे। चायवाला.com मेरा फोरम है, अगर आपको किसी और एंटरप्रेन्योर से बात करनी है अपने जैसे, तो वहाँ पे आके गपशप लगाइए, कभी कभार हाजिर लगा दीजिएगा, लगाया करिएगा। एंड until the next video, आप अपना ख्याल रखिएगा। As always, अस्सलाम वालेकुम, cheers, done।